Good morning students. Today we will start the 10th class chapter कूर्ग। और बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये कूर्ग है क्या। कूर्ग एक जगह का नाम है जो मैंगलोर मैसूर में पड़ती है और इस जगह पर पानी से बहती हुई साफ नदियाँ, झरने, चारों तरफ पहाड़ियाँ, हरे भरे पेड़ और जो बौद्धिस्ट हैं उनके आश्रम। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि नैनीताल में आपने देखा होगा या किसी हिल स्टेशन पर देखा होगा, वैसे तो यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है। और बच्चों, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कूर्गी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। कूर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री। कूर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होती है। फेमस फॉर द रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है और मसाले तो खूब पैदा होते हैं। अब शुरू करते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर और मैसूर के बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एरिया पड़ता है दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और ये राइटर कह रहे हैं ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि ये ऐसा लगता है कि जैसे ये जन्नत का टुकड़ा टूटकर यहाँ पर आ गया हो, कि मतलब स्वर्ग से कोई हिस्सा टूटकर ज़मीन पर गिर गया हो। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेटेड बाई ए प्राउड रेस। ये ज़मीन जहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ और यहाँ पर इस पहाड़ी पर एक बहुत ही अभिमानशाली जाति रहती है ऑफ मार्शियल मैन। ये लड़ाकू लोग हैं जो बहुत ही वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं। ब्यूटीफुल वुमेन। और यहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और बहुत ही ज़्यादा जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। कूर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग या कोडागू एक छोटी सी जगह है कर्नाटक की। इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये घर है हरे भरे जंगलों का, स्पाइसेस मसालों का, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। और भैया यहाँ पर कॉफ़ी के तो बहुत बड़े बड़े खेत दिख जाएंगे आपको। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हमेशा हरे भरे जंगल। कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और इस पूरे शहर में 30% एरिया ये जंगल घेरे हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स, और जब बरसात का सीजन आता है, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो बरसात के सीज़न में बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और यहाँ पर जो सैलानी आते हैं वो सितंबर से लेकर मार्च तक आते रहते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। और कभी कभी बहुत ही तेज़ बरसात शुरू हो जाती है। द एयर ब्रीदेंस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। और यहाँ की जो बरसात है, यहाँ की जो जलवायु है वो कॉफ़ी जो पीने वाली होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इनविगोरेटिंग का मतलब होता है हेल्पफुल है। उसके कॉफ़ी की फसल के लिए ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर बहुत ही लाभकारी है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो पुराने अंग्रेज़ों के जो बंगले हैं और जो कॉफ़ी प्लांटेशन है वो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे हैं। ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं और उसके नीचे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मकान मिल जाएंगे या कॉफ़ी के खेत मिल जाएंगे। इस तरह से पेड़ों के नीचे। और पेड़ एक कैनोपी का काम करते हैं। कैनोपी होती नहीं है ऐसे करके बच्चों, ऐसे करके, ऐसे एक बड़ा सा छाता होता है उसे कैनोपी बोलते हैं। ऐसे ही पेड़ काम करते हैं।
द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट्स। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले कूर्गी लोग हैं वो शायद या तो यूनान से आए थे या अरेबिया से आए थे। ये अरेबिया और यूनान के लोग इनके पूर्वज थे। एज वन स्टोरी गोस, इनके बारे में एक कहानी ये है, अब इन लोगों के बारे में बता रहे हैं। ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled here when return become impractical। जो सिकंदर आया था यूनान से हमारे देश पर अटैक करने के लिए, उसकी एक टुकड़ी यहाँ पर आई थी इस साइड में। अब उन लोगों का लौटना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा कौन यूनान वापस जाएगा, चलो यहीं पर बस जाते हैं। दीज पीपल मैरिड अमंगेज द लोकल्स, अब इन लोगों ने वहाँ की औरतों से शादी कर ली। एंड देयर कल्चर, और उनकी संस्कृति को अपना लिया। इज अपारेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, और जो बिल्कुल जानबूझकर जो मार्शियल मानी होते हैं लड़ाई झगड़े वाली जो योद्धा होते हैं, ट्रेडिशंस मानी परंपराओं को, मैरिज शादी एंड रिलीजियस राइट्स, और उनके धार्मिक संस्कारों को भी इन लोगों ने अपना लिया, इनके पूर्वजों ने वहाँ की औरतों से शादी करके। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और ये सारा का सारा एक हिस्सा हिंदू रिलीजन का था। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं ये अरेबिया के, इनके दादा परदादा अरेबिया से आए थे। क्यों? इनकी ड्रेस को देखकर, ये जो ड्रेस ये पहनते हैं, ऐसे लोग अरेबिया के लोग ऐसी ड्रेस पहनते हैं। विद इन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, क्योंकि ये कमर में एक कड़ी हुई बेल्ट बांधते हैं। बाई द कोडावाज, कोडावाज लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। नोन एज कुप्पाई, कुपिया, इसको हम कुपिया के नाम से जानते हैं। रिजेंबल्स, जो लगती है, द खुफिया वॉर्न बाई द अरब्स एंड द कुर्स, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि जो अरब के लोग या कुर्द लोग इस खुफिया को पहनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कुपिया ये लोग पहनते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो थे, इनके जो दादा परदादा थे वो अरब्स थे, अरब के निवासी थे। अब आगे बताते हैं, कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कूर्गी लोग जो होते हैं वो बहुत ही बड़े मेहमान नवाज होते हैं। मेहमान नवाज का मतलब लोग उनके घर पे जब मेहमान आते हैं तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं वे। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। और वो बहुत सारी कहानियाँ जो उनकी बिरादरी की होती हैं, जो सुनाते हैं बहादुरी की अपने बेटों को या फादर्स को। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कूर्ग रेजिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है भारत की सेना की एक टुकड़ी। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, और हमारे देश के जो प्रथम जनरल के आर्मी थे वो जनरल करियप्पा थे। बाजा कूर्गी, और ये कौन थे? कूर्ग के निवासी थे। इवन नाउ, आज भी, कोडावास आर द ओनली पीपल इन इंडिया। कोडावास लोग वो लोग हैं भारत में परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। ये किसी भी तरीके की बंदूक को अपने साथ रखते हैं और इन्हें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये लोग कूर्गी लोग हैं और कूर्गी लोग बहुत ही ज़्यादा योद्धा माने जाते हैं, बहुत ही बहादुर माने जाते हैं। अब राइटर बात करते हैं यहाँ की नेचुरल ब्यूटी की, प्राकृतिक सुंदरता की। अभी पहले उन्होंने एटमॉस्फेयर की बात की, फिर वहाँ के लोगों की बात की, और अब यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की बात करते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। जो कावेरी नदी है वो अपना पानी यहाँ की पहाड़ियों से और जंगलों से लेती है। अब यहाँ पर एक मछली होती जिसका नाम होता है महाशीर। ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स।
और आप इस महाशीर को पानी में तैरते हुए देख सकते हो। किंग फिशर्स का मतलब होता है नीलकंठ, ये चिड़िया होती है। डाइव, ये गोते लगाती है फॉर देयर कैच, उन मछलियों को पकड़ने के लिए। वाइल स्क्वायरल्स, और जबकि जो गिलहरियाँ होती हैं और जो लंगूर्स होते हैं, ड्रॉप partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the rippling effect in the clear water। तो लंगूर, गिलहरियाँ ये फ्रूट्स को पिक करने के लिए नदी के पानी में कूद जाते हैं और राइपलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। राइपलिंग इफेक्ट का मतलब वाइब्रेटिंग, पानी की जो लहरें बनाते हैं वो लोग। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्स इन द रिवर बाय देयर माहौत्स। माहौत्स का होता है महावत, महावत का मतलब होता है एलिफेंट ड्राइवर। तो जो एलिफेंट चलाने वाले लोग होते हैं वो अपने हाथियों को उसमें नहलाते हैं और उसको ब्रश से साफ करते हुए देख सकते हैं आप, वहाँ देखेंगे आप। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रोमांचकारी चीज़ है देखने वाली वो है रिवर राफ्टिंग, नदी में नाव चलती हुई देखना। यहाँ पर लोग रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं। कैनोइंग, रैपलिंग मानी मतलब कैनोइंग इस तरह की एक नाव होती है, इसमें बैठकर दोनों तरफ से चलाई जाती है। और रैपलिंग एक तरह से तैरना, रॉक क्लाइंबिंग, और रॉक पर पहाड़ों पर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग, पहाड़ों पर मोटरसाइकिल, साइकिल चलाना, ये सारे काम आप वहाँ पर देख सकते हैं। लोग ऐसा करने के लिए आते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, और सैकड़ों आपको पगडंडियाँ मिल जाएंगी पहाड़ों पर ऐसे चलती हुई। इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। ट्रैकर्स मानी जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले होते हैं, तो उनकी पतली पतली पगडंडियाँ होती हैं ना, ऐसे ही पहाड़ होता है और इस पर बहुत पतले पतले रास्ते होते हैं, ऐसे दिख जाएंगे आपको। अब बर्ड्स, चिड़ियाँ, बीज, मधुमक्खियाँ, एंड बटरफ्लाइज और तितलियाँ आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको अच्छा लगेगा इनको देखकर। मक्यूश एक तरीके का जानवर होता है। मालाबार स्क्वायरल्स, मालाबार की गिलहरी, लंगूर्स एंड सिलेंडर लॉरीज कीप ए वाचफुल आई, और ये सारे के सारे आपकी तरफ देख रहे होते हैं फ्रॉम द ट्री कैनोपी। किस पर बैठे हुए? ये पेड़ पर जानवर बैठे होते हैं और आपको तरफ देख रहे होते हैं। आई डू, मैं भी करता हूँ। हाउएवर, जबकि, प्रीफर टू स्टेप असाइड, जब मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, वाइल्ड एलिफेंट्स मतलब जंगली जानवरों पर बैठकर। द क्लिम्ब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू। पैनोरामिक मतलब एक बहुत बड़ा लैंडस्केप का व्यू, मतलब जब आप ब्रह्मगिरी हिल पर चढ़ जाएंगे तो आपको पूरा एरिया दिखाई देगा ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। मिस्टी लैंडस्केप मतलब हल्का हल्का कोहरा दिखेगा, तो वो पूरा आपको ज़मीन दिखेगा ब्रह्मगिरी पहाड़ पर चढ़ने के बाद। ऑफ कूर्ग वाले एरिया का। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, जब आप रस्सियों के पुल पर चढ़ेंगे। लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड्स ऑफ निसार गंदमा, तो ये 64 एकड़ के आइसलैंड पर पहुंचता है। ये रस्सियों वाला पुल पहुंचाता है आपको, जिसको हम निसार गंदमा के नाम से जाना जाता है। रनिंग इनटू द बौद्धिस्ट मॉन्क्स, यहाँ पर बौद्धिस्ट भिक्षु होते हैं। फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, और ये लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? भारत का जो तिब्बत एरिया है उससे इन्होंने अपना रेजिडेंस बना रखा है। एट नियर बाई बिलाकुप्पी, और यहाँ पर एक बिलाकुप्पी नाम की जगह है। इज अ बोनस, ये आपके लिए बोनस का काम करेगी जब आप निसार गंदमा हिल पर पहुँचेंगे। द मॉन्क्स, यहाँ के जो भिक्षु हैं, इन रेड, लाल रंग के कपड़े पहने होंगे। ऑकर का मतलब होता है गेरुआ रंग के कपड़े पहने होंगे। एंड येलो रॉब्स, और पीली कपड़े पहने होंगे। आर अमंगेस, इन सब के बीच में
द मैनी सरप्राइज, और जो बहुत सारे अचंभे वाली चीज़ें हैं, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, जो हमेशा इंतज़ार करती रहती हैं खोज करने के लिए, वाई विजिटर्स, मतलब यहाँ घूमने वाले बहुत सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को देखते रहते हैं, खोजते रहते हैं। सर्चिंग, खोजते हैं, फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, और ये भारत का दिल है या आत्मा है, राइट हेयर इन द कूर्ग। और अगर आपको भारत की आत्मा और दिल को देखना है तो आप कूर्ग पर आइए, और जब आप कूर्ग पर आएंगे तो आपको भारत की खूबसूरती देखने को मिलेगी।